Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friend and students. Welcome to my YouTube channel Ikram al Mustafa. Today the lecture would be in Urdu and Hindi language. So आज का टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तो बेसिकली जो हमारा बायोलॉजी है वो तीन मेजर जो है ब्रांचेस में तीन मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहले zoology बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है। तो बारी बारी हम इन्हें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जोलॉजी है। बायोलॉजी की तरह जो मैंने अपना प्रीवियस लेक्चर दिया था बायोलॉजी पर, उसी तरह ये जोलॉजी भी जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जून जिसकी मीनिंग है एनिमल्स यानी कि जानवर, और लोगोस मीनिंग स्टडी। बेसिकली सिंपल वर्डिंग में कहा जाए तो स्टडी ऑफ एनिमल। जोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल, जानवरों के बारे में पढ़ना जानना। ये सब किस में आ जाता है? जोलॉजी के अंदर आ जाता है। नीचे मैंने आपको बेसिक इसमें जो है इजी डेफिनेशन दे दी है इजी वर्डिंग के साथ। zoology इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द एनिमल्स। अब एनिमल्स में वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या जानते हैं, किसके बारे में हम उसमें रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो भी दिया हुआ है। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन, यानी कि हम जानवरों को उनके स्ट्रक्चर से लेके उनकी क्लासिफिकेशन तक तमाम प्रोसेसेस, तमाम चीज़ों को जोलॉजी में पढ़ते हैं कि उनकी बनावट कैसी है, उनका कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट में क्या स्टेजेस हैं, हम किन बेसिस पर जो है एनिमल को क्लासीफाई करते हैं, और क्या डिफरेंस है एनिमल्स का और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यही हमारा जो भी सब कुछ आ जाता है वो किस में आ जाता है? जोलॉजी में। और यही हमें इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, गाइडेंस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब हम सेकंड ब्रांच इसमें डिस्कस कर लेते हैं, बॉटनी। तो बॉटनी भी जो है ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ब्यूटेन मीनिंग प्लांट एंड लोगोस मीनिंग ऑलरेडी जैसे आप जानते हैं स्टडी, यानी कि सिंपल वर्ड में कहें तो स्टडी ऑफ प्लांट। तो बॉटनी बेसिकली हमें किसके बारे में बताता है? प्लांट्स के बारे में बताता है। तो प्लांट्स के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है? तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर दे दी हैं। सिंपल डेफिनेशन है, तो आप ये याद कर लीजिएगा, इसको पेपर में भी लिखोगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो हम बॉटनी के अंदर किस तरह से प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, तो उसके बारे में, प्लांट के भी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बॉटनी में पता चलता है। बेसिकली एनिमल के स्ट्रक्चर और प्लांट के स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस है, तो ये हमें बॉटनी प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ बताती है कि प्लांट्स एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, वो क्यों ज़रूरी है, इसका क्या वाइटल रोल है। इसके अलावा बायोकेमिकल प्रोसेस जो मेन चीज़ है जो है बॉटनी के अंदर, प्लांट्स की बायोकेमिकल प्रोसेस, उनके जो लाइफ साइकिल आ जाते हैं, लाइफ साइकिल के अंदर जो उनके प्रोसेस आ जाते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, और काफ़ी सारे जो है केमिकल साइकिल्स होते हैं जो केमिकली जो है प्लांट के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, क्यूरियस होते हैं, समटाइम थोड़े से मुश्किल भी होते हैं उनको समझना, मगर बॉटनी हमें इस बारे में प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करती है। इसी के अलावा हम जो है प्लांट के बारे में और क्या क्या जान सकते हैं बॉटनी के अंदर। बॉटनी हमें जो है प्लांट की क्लासिफिकेशन के बारे में बताती है कि हम जो है क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट डिविजन्स के अंदर, उनकी खसूसियात में डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी के बेसिस में मुख्तलिफ प्लांट्स को, पौधों को हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात की बेसिस पर हम जो हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं। ये असल में क्यों किया जाता है? इससे पढ़ने में हमें आसानी हो जाती है। एक ग्रुप का जो मेंबर है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस करता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक रखता है, तभी बाकी सारों को भी उसी जो है ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। तो ये पढ़ने में बड़ा आसान हो जाता है क्लासिफिकेशन की वजह से। इसके अलावा हम प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स की डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। डिजीज़ के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स की। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और दूसरा ये कि हम इसके ज़रिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में भी।
और इसके अलावा हम बॉटनी के अंदर प्लांट्स की इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर एक पौधा किस तरह से सरवाइव कर रहा है, किस तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट कर रही हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उसकी ग्रोथ पे असर डाल रही हैं, या फिर किसी जो है इन्वायरमेंट में स्पेसिफिक प्लांट ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है एग्रीकल्चर के अंदर भी काफ़ी देखी जाती हैं कि इस खाद के अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर ये पौधा ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये खाद इसके लिए बेहतर है या नहीं, इस ये जो आबो हवा है इसके अंदर ये प्रोडक्शन हो पाएगी फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की या नहीं। तो ये सारी चीज़ें किस में ज़रूरी है, एग्रीकल्चर में ज़रूरी है, और हम बोटनी के ज़रिए ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स के बारे में बेसिकली हमें प्रॉपर गाइडेंस इंफॉर्मेशन बोटनी के अंदर मिलती है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट मेन डिवीजन की तरफ, मेन ब्रांचेस की तरफ, जो है microbiology. Microbiology is the study of all living organisms that are too small to be visible with the naked eye. यानी कि माइक्रोबायोलॉजी किसके बारे में हमें बताती है, ऐसे जानदारों के बारे में जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। क्यों नज़र नहीं आते? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही, खुर्दबीन से ही आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से जो है जानदार आ जाते हैं, तो दिस इंक्लूड यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर कौन होते हैं? जो एक खुलिया एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। मल्टी सेलुलर क्या कौन से होते हैं? मल्टी सेलुलर बेसिकली एक सेल से ज़्यादा होते हैं। मगर इसके अंदर हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं जैसे कि बैक्टीरियाज होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो समटाइम्स बैक्टीरियाज, यीस्ट वगैरह जो है कॉलोनी बनाकर रहते हैं। एक सेल से ज़्यादा सेल जब आपस में मिलजुल कर रहे हैं तो उसे कॉलोनी बंच टाइप की शेप बना के रहते हैं, तो वो मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। तो ऐसे मल्टी सेलुलर कॉलोनीज़ को भी हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके अलावा एस सेलुलर दिया हुआ है। एस सेलुलर ऐसे जो है क्रीचर्स होते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल नहीं करते, यानी कि वो किसी सेल पर मुश्तमिल ही नहीं होते, जैसे कि वायरसेस वगैरह। इनके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। खैर ये आगे के टॉपिक्स हैं, इनको हम आगे कवर कर लेंगे। तो एस सेलुलर में हमारे कौन से आ जाते हैं? वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, प्रोटीन्स वगैरह जो फ्री प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो हमारे इसमें आ जाते हैं। दिस आर नोन एज माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमें आम आँख से नहीं दिखाई देते। कुछ एग्जांपल्स भी हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया भी आपका जो है एक सेल पर मुश्तमिल होता है, ये कभी कॉलोनी में भी पाया जाता है। प्रोटोजोआ हो गए। प्रोटोजोआ में मैंने यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे पैरामीशियम्स है, यूग्लिना है, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया भी कॉज करता है। तो ये सारे जो हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं, हम इनको इसी में कवर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वायरसेस हो गए आपके, कोरोना, इन्फ्लुएंजा, XYZ जो भी है वो सब आपके माइक्रोबायोलॉजी में आ सकते हैं। तो ये 3 मेजर ब्रांचेस हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हुए उनके बारे में कंप्लीट डिटेल देते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, उसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हम इन 3 मेन डिविजन्स के अंदर ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच पूरी वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, हम आगे भी बायोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स बनाएंगे और अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।